श्री श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं, सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आज 26 जनवरी का दिन है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसको कि हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 75 साल हो चुके हैं हमें और ये 76वां गणतंत्र दिवस अभी शुरू हो गया। आज के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि संविधान के रचयिता थे, उन्होंने हमें बताया कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है। संविधान से हमें हमारे सब बातों का, सब हमारे जो अधिकार थे उनके बारे में हमें केवल संविधान के माध्यम से ही उन बातों का पता चला। आज 26 जनवरी 2025 का दिन है, थोड़ी सी सर्दी भी है आज हम जो व्लॉग बनाने के लिए जा रहे हैं, ये देखो आजकल डीजे खूब बजते हैं भाई। तो ये हमारा भाई था लेकिन कोई सर्विस वगैरह करवा रहा है गाड़ी का, तो इसके बारे में आपको कुछ विशेष जानकारी बताएंगे, क्योंकि मैकेनिक हमारा भाई है, उसके पास गाड़ी खड़ी है और ये 4x4 पिकअप है। 4x4 पिकअप को हम किन किन कामों में यूज कर सकते हैं, हमारे क्या फ़ायदे हैं, उन सभी बातों को बताना चाहूँगा, आपको उन सभी बातों से अवगत करवाना चाहूँगा। जैसा कि आपने इस गाड़ी में रिव्यू देखा होगा, ये है महिंद्रा की 4x4 पिकअप। गाड़ी पिकअप आ गई थी 1999 में और 1999-98 में पिकअप आ चुकी थी। उस टाइम इनके जो पटे कबाड़ी बोलते हैं उनका साइज थोड़ा सा भीड़ा हुआ करता। बाद में समय के अनुसार चेंजमेंट कर दी, माइको पंप में हुआ करती है गाड़ी। और इस गाड़ी के बारे में जो हम आपको जानकारी देना चाहते हैं, ये BS6 गाड़ी है। और कुछ एक बातें मैं आपको और बताना चाहूँगा। पिकअप गाड़ी रफ एंड टफ गाड़ी है। आप इस गाड़ी को किसी भी काम में, अपने पर्सनल काम के लिए, लोडिंग के लिए, अपने खेत के लिए, अपना जो प्राइवेट या पर्सनल कोई भी काम हो, काम धंधे के लिए भी हम इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि हमारा भाई है, इसने इस गाड़ी के ऊपर डीजे का कंप्लीट पूरा अच्छी तरह से सिस्टम बनाया हुआ है। उस भाई से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। अभी गाड़ी खुली है। ये कुछ एक बातें हैं, देखो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कूलेंट जरूरी होता है। भाई ने इसमें ये इंजन का जो सिस्टम था, जनरेटर का सिस्टम अलग से लगवाया है। इसके अंदर भी कूलेंट है। कूलेंट की कितनी बड़ी बात है आपको बताना चाहूंगा। कूलेंट होना जरूरी होता है। अब ये खुला है, सिस्टम सारा सेम ही होता है, इंजन के अंदर भी वही सिस्टम होता है। जो मैकेनिकल सिस्टम होता है, जो मशीनरी होती है, वो सारा सिस्टम सेम ही होता है। इसके अंदर भी पिस्टन होते हैं, रिंग होते हैं, इसको ब्लॉक बोलते हैं, इसको अल्टरनेटर बोलते हैं, इसके साथ में जुड़ा हुआ होता है। तो इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम कोई भी चीज़ को लंबा चलाना चाहते हैं, हम जैसे अपने जीवन में कोई भी चीज़ को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ये 2020 मॉडल गाड़ी है। गाड़ी का रिव्यू हमने आपको दिखा दिया। आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं। जो गाड़ी अभी खुली है, तो इसमें भाई काम करवा रहा है, गाड़ी का सर्विस भी करवा रहा है। एक आपको मैं और बात बताता हूँ भाई, एक बार मिस्त्री, ये सोमवीर भाई है, दिखा भाई इसका चेहरा, बढ़िया काम कर रहा है भाई अपना मिस्त्री। उसका देखो आपको काम बताऊं क्या बताता है। ये होता है कैटलिटिक कन्वर्टर, ठीक। ये बहुत महंगा आता है और इसमें क्या होता है आपको बता देता हूं कि सारा सिस्टम, जो भी कार्बन के कण होते हैं,
और साइलेंसर के माध्यम से जो धुआं बाहर जाती है ये बहुत महंगा आता है। कई मैकेनिक भाई क्या काम कर देते हैं, उनको पता होता नहीं है और इसको वो छेड़ देते हैं, इसके साथ में शरारत कर देते हैं, इससे कि गाड़ी का जो मालिक होता है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और ये बहुत महंगा आता है। कम से कम अगर इसको एजेंसी वगैरह से लेना चाहते हो तो कम से कम 70 से 80 हज़ार रुपये के बीच में आएगा। BS6 वर्जन गाड़ी है, ये बहुत ही महंगा आता है। और एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया रबड़ के बारे में। देखो, अगर हम इसके अंदर रबड़ भाई ने निकलवा रखा है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर हम इसको टाइमली साफ सफाई इसकी नहीं करेंगे तो यहां से इसके अंदर गड़ावट आ जाएगी और यहां से पूरा सिस्टम इसका खराब हो जाएगा। तो इन बातों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ये हमारा भाई है हरीश जांगड़ा और चंदावास गांव पड़ता है, ये जुईबाडड़ा साइड में पड़ता है। और डीजे सिस्टम बना रखा है भाई ने, नई गाड़ी लेकर के आया था और इसके ऊपर अपना काम धंधा शुरू कर दिया, क्योंकि समय के अनुसार हर चीज़ में बदलाव होना बहुत ज़रूरी होता है। पहले डीजे फ्लोर वैसे लगाया करते, एंगल वगैरह से फिट किया करते, आजकल कंप्लीट सिस्टम हो गया। तो मैं भाई से पूछना भी चाहूँगा और भाई बताना भी चाहेगा कि भाई पिकअप लेके आया तो ये भाई डीजे इसने बनवाया, कितने रुपए में डीजे बनाया, और अभी जनरेटर भी बता रहा है मैकेनिक भाई हमारा कि भी नया ही लगवाया है। तो हमारे हरीश भाई हैं, बताएंगे सारी बात। बताओ भाई हरीश भाई। नमस्कार भाई साहब, ये डीजे सिस्टम मैंने पिछले नवंबर को तैयार करवाया था और इसका लगभग खर्चा समथिंग 11.5 लाख रुपए आ गया था। उसके बाद में मैंने एक सीजन चलाया, दूसरा जनरेटर था जेट का, अच्छा क्वालिटी का, तो वो थोड़ा सा छोटा पड़ा था, तो इस कारण मैंने बड़ा जनरेटर लगवाया है। नहीं, एक बात बताओ भाई, जिस तरह आपने जो सिस्टम लगवाया तो 11 लाख रुपया में आपका एक तो यही सिस्टम पड़ रहा हो कंप्लीट वायरिंग नहीं, उसके अंदर गाड़ी की कीमत अलग रहेगी? नहीं, गाड़ी अलग है, गाड़ी और जनरेटर है डीजे के अंदर ही लगा लो आपको। भाई डीजे भाई बता रहा है कि भाई डीजे के अंदर है इंक्लूड इसका जो 11 लाख रुपया का 11.5 लाख रुपया का खर्चा लगा, वो डीजे जो सिस्टम है इसका फिटिंग वगैरह करके सारा सिस्टम इसके अंदर ही इंक्लूड है। और गाड़ी की जो प्राइस है वो रहेगी अलग, बिल्कुल है। तो हरीश भाई, तो आपने जो बातें जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर भाई नहीं लेके आए थे या पुरानी गाड़ी थी? ये गाड़ी मैंने सेकंड हैंड ली थी एक यार दोस्त के पास, अच्छे गावा से, तो उससे ली थी मैंने ये गाड़ी। तो उससे ये समथिंग मैंने 8.5 लाख रुपए की ली थी। 4x4 वैसे भी कॉस्ट ज्यादा है। उसके बाद में मैंने इसके ऊपर ये सेटअप तैयार किया भाई। आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूं मैं, अगर 4x4 गाड़ी लेते हैं भाई का तात्पर्य ठीक है भाई, ये सिस्टम किसी भी पिकअप के ऊपर सेट हो जाता है। लेकिन असली बात क्या है कि 4x4 पिकअप का फायदा क्या है कि हम कहीं भी इस गाड़ी को ले जाना चाहते हैं, मोस्टली हमारे भाई खेत वगैरह में रहते हैं, कुएं के ऊपर रहते हैं, तो वहां गाड़ी फंस जाती है। अगर उसके अंदर 4x4 गाड़ी होगी तो हमें परेशानी नहीं होगी भाई। आजकल एक ट्रेंड भी हो चुका है भाई, डीजे का एक जो रूरल जो क्षेत्रीय भाषा है भाई, गाड़ी का आठा नहीं मंडवाया भाई। डीजे का भी देखा हुआ आपने, स्टंट वगैरह करते हैं डीजे पे भी, तो वो सिस्टम नहीं होता। अगर 4x4 गाड़ी होगी तो उसके ऊपर वो सारी बातें लगी हो जाएंगी, यही बात है ना भाई। तो भाई की भी इच्छा थी भाई 4x4 पिकअप लेने की। और आपको भाई ये डीजे भाई आपने नंबर भी दे रखे हैं, चंदावास गांव पड़ा है। आपको कभी भी डीजे की आवश्यकता पड़े तो हम इसके अंदर भाई, इस वीडियो के अंदर आपका नंबर है भाई का भी, आप संपर्क कर सकते हो। वो भाई का आपका इशू आप किस हिसाब से सेटिंग करते हो। बाकी हमारा तात्पर्य अब हम जो गाड़ी के बारे में आपको एक बार फिर से बताना चाहते हैं कि जो कैटलिटिक कन्वर्टर था जिसके बारे में हमने आपको अभी बताया है, इसको हम देसी भाषा में मिट्टी भी बोल देते हैं और ये बहुत कॉस्टली आती है। और इसको कई मैकेनिक भाई क्या काम करते हैं, इसको सरिये वगैरह से बाहर निकाल करके इसको फोड़ देते हैं, अंदर से वो डस्ट वगैरह जो मिट्टी बोलते हैं उसको निकाल देते हैं। इससे साउंड भी मोटी हो जाएगी और हमें मोटा नुकसान हो जाएगा। तो इन बातों का भी हमें विशेष ध्यान रखना है। ये जनरेटर पहले जैसे अभी खुली पिकअप हुआ करती, डीजे के बॉक्स पीछे लगा करते, तो उस समय क्या होता कि जनरेटर बॉडी के अंदर हुआ करता, साउंड भी ज्यादा हुआ करता, कुछ बातें समझ में नहीं आया करती। इससे क्या होगा, जैसे बिल्कुल खुली जगह होगी और ये हवा वगैरह से बिल्कुल इसका जनरेटर ठंडा रहेगा, तो टाइम टू टाइम हर चीज अपना उस चीज का काम करवाना बहुत जरूरी है। आज हमने आपको जानकारी दी, इसी का एक व्लॉग हम और बनाएंगे पार्ट 2 यहीं पर। कुछ एक बातें हैं जो भाई मैकेनिक काम कर रहा है उस गाड़ी के बारे में, इसी गाड़ी के बारे में सारी बातें और बताएंगे। जो चीज़ खुली हुई है
उनके बारे में आपको जानकारी देंगी भाई किन किन बातों का हमें और ध्यान रखना चाहिए। बाकी अभी भाई ने नया जनरेटर लगवाया है, तो भाई हम मालिक से दुआ करेंगे भाई का काम धंधा बढ़िया चले, जो कोई भी भाई हो। तो आज के लिए इस व्लॉग में बस इतना ही है, कल मिलते हैं नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।